जमुई के एक निजी विवाह भवन जमुई सांसद चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण भारती को सांसद प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तमाम एनडीए के घटक दल के नेता कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि इस बार जमुई की जमानत दो सांसद चुनने जा रही है, एक हाजीपुर तो दूसरा जमुई। उन्होंने कहा कि हमारे भी कार्य अधूरे रह गए हैं, उनको अब अरुण जी पूरा करेंगे। इस बार फिर से 400 पार की सरकार बनेगी। उन्होंने फिर दोहराया कि हम जमुई को अभी नहीं छोड़ेंगे, युवा अवस्था में आए थे और बुजुर्ग अवस्था में जाएंगे। महीने नीतीश कुमार को आने में हम बिहार की सभी 40 सीटें हम जीतेंगे। उनकी भी जिम्मेदारी चिराग जी के ऊपर आ गई। ऐसे में उनकी चिंता बहुत थी कि भाई आप सबको पता है कि एक पिता का कर्ज एक पुत्र को ही उतारना पड़ता है। इसीलिए इस सिलसिले में कई बार इनसे बातचीत हुई, कई बार इनसे डिस्कशन हुआ और बहुत सारी चीजों पे बात करने के बाद ये आया कि क्यों नहीं मैं पिता के कर्ज को हाजीपुर से उतारता हूं और आप भी उसी पिता के पुत्र हैं, दामाद है लेकिन पुत्र की तरह ही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके साथ मिलती जुलती थी। हम कई विषयों पर बात करते थे। उन्होंने कहा कि आप ये सोचिए, अपने आप को तैयार कीजिए कि जमुई की जनता को क्या आप अपना वहां जाकर उनका बेटा बनकर के उनकी मदद कर सकते हैं, हमारी काम को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी परियोजनाएं जो चल रही हैं उनको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। इस बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, बहुत सोच विचार हुआ और फिर मन बना कि नहीं, अगर आप अपने पिता के कर्ज को उतारने के लिए हाजीपुर जाएंगे, विपत्ति की परिस्थिति में अगर हम साथ खड़े रहे हैं तो हम जमुई की जनता को नहीं छोड़ेंगे, हम जमुई की जनता के बीच में जाएंगे, चिराग जी के किए हुए काम को आगे बढ़ाएंगे और आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, हम इनसे बेहतर करके दिखाएंगे। हम अपने अभिभावक के किए हुए वादे को कि जमुई को एक नहीं दो सांसद मिलेंगे, इस बात को भी रखेंगे और इसी चीजों को लेकर के हम जब भी जो भी बाकी परियोजनाएं हैं उसको आगे बढ़ाएंगे, इनके अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। हमें जमुई को उस स्थान पे ले जाना है जहां चिराग जी ले गए थे। नीति आयोग की रिपोर्ट में जमुई को चिराग जी वहां ले गए जहां भारत के 10 जिलों में शामिल था। हमें जमुई को वही बरकरार रखना है और बरकरार ही नहीं रखना है, हमें उससे आगे ले जाना है। ये हुई दिल की बात। बहरहाल ये लोकसभा का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री को चुनने का भी चुनाव है और इस चुनावी बीच में होली के चलते और विभिन्न छुट्टियों के चलते सरकारी काम नहीं हो पाया, तो उसी को लेकर आज पूरे एनडीए के साथी हम लोग यहाँ पर बैठे थे। आदरणीय युवा के आइकन नेता चिराग पासवान जी खुद मौजूद थे और जो हम लोगों के यहाँ के प्रत्याशी हैं, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं श्री अरुण भारती जी, वो भी आज पहली बार लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से, पार्टी के पदाधिकारियों से मिलते हुए एक जोश जुनून है कार्यकर्ताओं में। एक होली का तो जुनून है ही है, लेकिन आज सारे जो जमुई के लोगों को लग रहा था कि चिराग जी यहाँ से जा रहे हैं, आज उस पर चिराग जी ने उस पर लगा दिया कि चिराग जी यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। जो उन्होंने कहा था कि मैं युवा में आया हूँ और बूढ़ा होकर जाऊँगा, बुजुर्ग होकर जाऊँगा, आज उन्होंने यहाँ पर अपने बहनोई को प्रत्याशी देकर ये प्रमाणित करने का काम किया है। और आप लोगों ने भी सुना होगा, अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस बार जमुई से आप लोग अपने एक वोट से 2 सांसद चुन के भेजने का काम करेंगे। जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अरुण भारती जी, वो तो एमपी बन के यहाँ से जाएंगे ही, लेकिन हमारे जो पूर्व के यहाँ के हमारे क्या लग रहा है राष्ट्रीय, क्या पिछला रिकॉर्ड टूटेगा या फिर कुछ लोग बाहरी का नारा लगा रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए, विपक्षियों के पास कुछ है नहीं बोलने का, तो कुछ ना कुछ तो नारा लगाएंगे ही, लेकिन उन नारों में हम लोगों को जाना नहीं है। हमारा गठबंधन पूरा मजबूत है और जो हम लोगों ने नारा दिया था, ढाका के ऐतिहासिक भूमि से नारा दिया था हम लोगों ने कि अब की बार 5 लाख पार, और इस बार जमुई की जनता पूरे जोश और जुनून से, यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं, बुजुर्ग, सभी लोग वचनबद्ध हैं और इस बार हम लोग 5 लाख पार करके, जो महीने की दौर से मैंने कहा था 2014 के चुनाव में कि हाजीपुर का रिकॉर्ड जमुई तोड़ेगा, मैं उस बात को फिर से दोहराता हूँ। और उस वक्त मैंने ये बात आदरणीय रामविलास पासवान जी के सामने मैंने कहा था और आज मैं इसके पूर्व भी जब हमारी बात हुई है हमारे नेता चिराग पासवान जी से, मैंने उनको ये बोला कि इस बार फिर से जमुई इतिहास रचने के लिए तैयार है। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता
लोक जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जेडीयू के लोग, सारे हमारे जितने भी गठबंधन के लोग हैं, हम लोग सब लोग समन्वय बना के एक साथ हम लोग आगे चलेंगे और जमुई को एक नया आयाम। क्या लगता है अरुण भारती जो है वो चिराग पासवान की कमी को पूरा कर पाएंगे जमुई में? देखिए, चिराग पासवान कहीं जा ही नहीं रहे हैं। आप लोग सुने वो क्या बोले कि मैं लगातार यहाँ के लोगों से जुड़ता रहूंगा, मिलता रहूंगा। उन्होंने हम लोगों के बीच में अरुण भारती जी को दिए। अरुण भारती जी भी बहुत ही सहज और आसान व्यक्ति हैं और हम लोगों से पहले से भी, क्योंकि मैंने जब से राजनीति शुरू किया मैं लोजपा से ही जुड़ा हुआ हूँ, उनसे हम लोगों का पहले से भी बहुत लगाव रहा है। चिराग जी क्योंकि यहाँ से लगातार 10 साल से यहाँ के सांसद हैं, आना जाना लगा रहा है और हम लोग पूरी पार्टी हमारी इस ऐतिहासिक फैसले के लिए चिराग जी को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम कार्यकर्ताओं की भावना को समझकर, और ये हम लोग कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अरुण भारती जी को उम्मीदवार बनाया जाए। ये हम लोगों ने अपने संसदीय बोर्ड की बैठक में, कई कार्यकर्ताओं में रोष भी देखा जा रहा है। आप कहते हैं कि हम लोग कार्यकर्ता मिल करके बुलाएं अरुण भारती जी को, लेकिन यही कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता जो है कि उनके खिलाफ थे। देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जब लड़के की बारात निकलती है तो कभी कोई फूफा, कोई मौसा थोड़ा बहुत रूस जाते हैं, तो ये तो शादी का और ये चुनाव का एक ये अपना माहौल है। कहीं कोई बात नहीं है, सभी अपने लोग हैं, पूरा गठबंधन हमारा एक साथ। कल का कार्यक्रम कैसा रहेगा? परिचय दे दीजिए। कल का कार्यक्रम हमारा ऐतिहासिक रहेगा। पूरी जमुई लोकसभा की जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि सभी लोग आवे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए जो पहला यहाँ पे जमुई से जो सिलसिला लिखा जाएगा, उस नॉमिनेशन को, अरुण भारती जी के नॉमिनेशन को ऐतिहासिक बनावे, चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत करे, आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करे, उपेंद्र कुशवाहा जी के हाथों को मजबूत करे, जीतन राम मांझी के हाथों को मजबूत करे।